मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। लव जिहाद का खौफनाक चेहरा सामने ला दिया। मृतक लड़की हिंदू थी और आरोपी मुस्लिम परिवार का आरोप है कि आरोपी ने दोस्ती के समय अपना नाम हिंदू बताया था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान है, खासकर चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें मिली है। परिजनों का कहना है कि यह मारपीट नहीं बल्कि लव जिहाद का नतीजा है। आरोपी कासिम अहमद ने जानबूझकर अपने धर्म और पहचान को छुपाकर लड़की से संबंध बनाए थे। परिजनों ने बताया कि बेटी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आरोपी बार बार दबाव डाल रहा था और दुबई ले जाने की धमकी देता था। जब लड़की ने उससे शादी करने से इनकार किया तो उसने कथित रूप से उसकी हत्या कर दी। भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। एसीपी आदित्य सिंह राज ने बताया है कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। ये केवल हत्या का मामला नहीं बल्कि लव जिहाद का मामला है। आरोपी ने पहचान छुपाकर लड़की से दोस्ती की और जब लड़की ने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो लव जिहाद का जो एंगल है वो इसमें फिलहाल सामने आ रहा है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम निकला है और जो मृतका है वो हिंदू थी। और जब उसने इस आरोपी जिहादी से शादी करने से इनकार किया तो इस जिहादी ने उस मॉडल की हत्या कर दी है। तो भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में जिस तरीके से लव जिहाद के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय है। थाना खजूरी सड़क पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 21 वर्षीय लड़की है जिसकी जो अनकॉन्शियस हो गई, जिसकी मृत्यु हो गई है और चिराई अस्पताल में थी उस समय। तो सूचना की तस्दीक में थाने से पुलिस चिराई अस्पताल पहुंची और सूचना पर थाना खजूरी सड़क में मृत पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में पीएम कराया गया है। इसमें मृत्यु का कारण है चोटें वगैरह है, ये पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें पता चला, क्योंकि इसमें कास्ट का तो अभी जांच में करेंगे उसमें। बाकी जो युवक है ये कासिम नाम के व्यक्ति है जो उज्जैन का निवासी है, जिसको पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। उससे पूछताछ इसमें जो परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उस संबंध में जांच की जाएगी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल एविडेंस एकत्रित किए जाएंगे और उस हिसाब से फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई भी कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उस बयान के मुझे तो बहुत सत्कार की अस्पताल में भर्ती करी, इनमें किसने मारा मारे की निशान है। मैंने परसों रात मैंने बात की थी, बोला दीदी मैं उज्जैन जा रही हूँ उसके साथ। बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है अच्छे से जाना। और फिर फोन लगाना, पहुंच गए तो ठीक है। तो हम सो गए, भूल गई। फिर इसके बाद वो कल आई तो बोलने लगा मतलब वो बस में है ना, बोलने लगा अकड़ गई और छोड़ के हॉस्पिटल में। उसके पूरे शरीर पे निशान है, हम पे पास वीडियो है, हम गए थे देखने। पुलिस वालों ने वो बुलाया था कि मतलब ये आपकी बहन है, जांच करने के लिए। उसके मतलब पूरे इधर गले मसकने का और इधर जो अपन घसीटते हैं ना, और फिर इधर और कमर में जो मारने के वो हरी नीले निशान है पूरे शरीर को उसके। तो मुझे ये लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतलब हमें झटकार देती थी, तो कोई एक तो उससे नहीं जीत सकता था, कोई एक से कोई ज्यादा होंगे उसके साथ। खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। रामस्वरूप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक मुसलमान ने हिंदू बताकर दोस्ती की, उसके बाद जब लड़की ने शादी से इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई है। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? तो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है और उस लड़की की लव जिहाद और उसके बाद में हत्या का मामला सामने आया है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक बंडी बामोरा इलाका है, जहाँ की मील का निवासी थी और एक बड़ी मॉडल थी, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। 12,000 से ज्यादा इसके फॉलोवर्स थे। 27 साल इसकी उम्र बताई गई है और इस पूरे मामले को लेकर इस व्यक्ति के जो परिजन है, मृतक, उनने गंभीर आरोप लगाए हैं कासिम के ऊपर। कासिम अहमद नाम का जो व्यक्ति है उसके लंबे समय से इसके संबंध थे और उसके साथ लिव इन रिलेशन में बड़े लंबे समय से रह रही थी। पुलिस ने फिलहाल इसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया है। उस प्राथमिक जानकारी जो निकलकर सामने आई है उसमें अब्दुल कासिम को आज तक अपराधी बताया गया है और ये कई दूसरे अपराधों में, कई सारे मामलों में पहले ही जेल की कई बार सजा काट चुका है, सजा याफ्ता अपराधी है। और जेल से बाहर निकलने के बाद उसको एक हिंदू युवती को फांसा था और अपने प्रेम प्रसंग में फंसाकर ये उज्जैन ले गया था। अपने नाम और पहचान इसने राहुल कुमार बताई थी। राहुल कुमार अपना नाम बताकर इसने हिंदू युवती से प्रेम प्रसंग के संबंध बनाए थे, लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो इसका नाम राहुल नहीं, ये कासिम है और ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। तब उस पूरे मामले को लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया कि ये जिहादी अपराधी है। ये लड़की को अपने परिजनों से मिलवाने के लिए ले गया था और वहां शादी की निकाह करने की उसके साथ पूरी
पृष्ठभूमि रच रहा था, पृष्ठभूमि रचना रच रहा था। इतना ही नहीं, लड़की को दुबई ले जाने की भी उसकी प्लानिंग सामने आई है। निकल कर पुलिस ने बताया कि दुबई ले जाने की भी उसकी तैयारी हुई। तो ये सारी चीजें तो जब इसका पूरा भांडा टूटता है तो उसके बाद में उन दोनों के बीच में बहस शुरू होती है। जिस तरह से परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि मृतका के शरीर के ऊपर गंभीर चोटों के निशान है, उसके चेहरे के ऊपर चोटों के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर चोटों के निशान है, तो निश्चित तौर पर उसकी हत्या की गई है। और इस हत्या में उसकी जो बहन है उसने ये आरोप लगाया है कि कहीं एक व्यक्ति नहीं था, एक से ज्यादा लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी रामस्वरूप जी, मैं समझना चाहूंगा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है कि अब तक? बिल्कुल, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 376 और 302 की जो कार्रवाई है वो उसके ऊपर की जाएगी, क्योंकि शॉर्ट पीएम और पीएम आने के बाद भी 18 व्यक्ति को उसके बाद कार्रवाई की जाती है। आप 3 जल्दी से। लेकिन जिस तरीके से खास तौर पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, भोपाल में आप लगातार जानकारी देते हैं कि भोपाल से इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लड़कियां हैं उनको समझना चाहिए कि अगर आप किसी से भी दोस्ती करते हैं तो पूरी इंक्वायरी करें, क्योंकि जिस तरीके की चीजें आजकल हो रही है इस पर इंक्वायरी करना बहुत जरूरी हो गया है। रामस्वरूप जी, सर ये लगातार इसको लेकर भी चलाई है। हमारे जो पीएमडी है डॉक्टर सुरेश चौहान के थी, उनको अपने से लगातार देश की महिलाओं और बेटियों के लिए संघर्ष करता है, काम करता है। पूरे देश के अलग अलग इलाकों में हमारी जो पूरी टीम है वो एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाती है, जिसमें हम लव जिहादियों को और उनकी मंशा को लेकर लगातार कवरेज करते हैं और ऐसे मामले को एक्सपोज करते हैं। इस बार भी इस खबर को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर हम महिलाओं को सचेत करना चाहेंगे कि जिहादियों से या किसी इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति से सावधान रहे जो अपनी पहचान हिंदी बता रहा है, उसका पूरा वेरिफिकेशन करे, उसके बाद ही उसके संपर्क में आए। जहां तक बात राजधानी भोपाल की मध्य प्रदेश की है, तो बीते दिनों में यहाँ से सैकड़ों मामले सामने आए हैं और इन सारे मामलों में जो हमने गिरफ्तारी की है उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई है, राशि तक की भी कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर भी हिंदू संगठन जो है ध्यान रखा सकते हैं और इसको लेकर भी इसकी तक एक्शन हो सकता है और राशि तक की कार्रवाई होती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कहना कि प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बलात्कार तो कहीं नहीं करवाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उसके ऊपर एक से ज्यादा लोगों की द्वारा हत्या करने के आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। ये प्रारंभिक तौर पर जो परिवार है उसके इस तरह के आरोपों प्राइवेट पार्ट पर चोट के जो निशान है, तो वो कहीं ना कहीं लड़की के प्रति एक दुर्भावना और एक क्रूरतम जो व्यवहार है युवक का, वो कहीं ना कहीं संरक्षित से पार कर देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।